जबरदस्त एनर्जेटिक इतना कुछ बता दिया है, तो मैं तो जितनी तैयारी करके आया तो सब इन्होंने ही बोल दी। पर कोई बात नहीं। मैं 45 दिन अभी अमेरिका में था और बस मैं परसों के दिन आया हूँ और पहला इवेंट मेरा प्रयागराज में रोटरी क्लब के साथ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कोई क्लब रहे ना रहे तो रोटरी क्लब हमेशा ही रहता है। कितने ही क्लब आए, कितने ही क्लब चलेगा, पर एक नाम मेरे को जब से समझदार बना हूं, जब से मैं समझने लगा हूं दुनिया की दुनिया क्या है, एक क्लब हमेशा जिंदा रहा है, वो रोटरी क्लब है। तो एक बार अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। तो मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे और मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है धार, जो इंदौर से 70 किलोमीटर दूर है। उसमें भी एक छोटा सा गांव है लबराव, वहां पे पैदा हुआ। मेरे पिताजी किसान है प्लस ब्राह्मण है। मुझे याद भी आज है, जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ था, 11 रुपए में भी उन्होंने सत्यनारायण की कथा करी है, और वो 11 फिर 51 हुए और एक दिन 101 हो गए, फिर 1100 भी हुआ। तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मुझे एक बाइक दिलाई ताकि मैं उस गांव से एक पास के शहर में जाके शिक्षा ग्रहण कर लूँ, क्योंकि पंडित का बेटा था तो शिक्षा सर्वोपरि रहती है हमारे यहाँ। भाई दुनिया देखो, 2 भाई थे तो काफी संघर्ष करके चीजें पढ़ी, पर गाँव में रहा। 20 साल की उम्र तक गाँव में रहा और पास के जिले में ही मैंने अपने सरकारी स्कूल में और सरकारी कॉलेज में अपना बीकॉम किया। बट फर्स्ट ईयर से ही समझ आ गया था कि एमबीए करना पड़ेगा, क्योंकि एक एमबीए और एक ऐसी मास्टर डिग्री होती है ना, वहीं से आप राइट लेफ्ट लेते हो आपकी जिंदगी में, करियर सेट वहीं से होता है। मेजरली बैचलर ऑफ कॉमर्स या बीकॉम से कुछ होता नहीं है। तो समझदारी थोड़ी जल्दी आ गई थी, क्योंकि जिंदगी में हमेशा से अपनी उम्र से 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल जो बड़े लोग हैं उन्हीं के साथ उठता बैठता था मैं। जब मैं 17 का था तो मैं 22 साल लोगों के साथ बैठता था। जब 20 का हुआ तो 25, 26, 28 के जो थे, 30 के थे, जो 32 के थे, या जो पिताजी के दोस्त थे उनके साथ उठता बैठता था। वो चिल्लाते भी थे, समझ भी नहीं आती थी, ऐसा भी लगता था कि आउट ऑफ द बॉक्स बातें कैसे समझूंगा। तो समझदारी जल्दी आई, बुद्धि जल्दी आई, और जिंदगी के जो फलसफे है, मैं जिंदगी और बिजनेस को एक क्रिकेट गेम की तरह समझता हूं कि आउट होते हो आप 10 तरीके से। क्रिकेट में 10 तरीके से आउट होते हो। आपको नो बॉल से रन मिलते हैं, वाइड से रन मिलते हैं, करेक्ट। अगर खिलाड़ी वो 30 सर्कल से बाहर भी हो जाए तो भी नो बॉल होती है। ऐसे 2500 नियम होते हैं। तो जिंदगी और व्यापार में भी ऐसे नियम होते हैं। अगर आप जितनी जल्दी समझ जाओ और खेलना चालू कर दो तो कोई आपको आउट नहीं कर सकेगा। ये समझदारी बड़ी जिंदगी में जल्दी आ गई थी, तो करते गए, आगे बढ़ते गए। फर्स्ट ईयर से ही ना एमबीए की प्रिपरेशन में लग गया था, कैट जीमेट की, क्योंकि दादा ने बताया कि इतने हजार स्कूल है, इतने हजार कॉलेज है, पर उनकी फीस भी बहुत सारी है। तो एमबीए की फीस पता करी तो 25 लाख फीस, 20 लाख फीस, 18 लाख फीस, 22 लाख फीस। तो मैंने कहा भैया 2 साल की एमबीए की फीस, इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? पिताजी से मांगूंगा तो वो एक आध बार होते हैं उनके एक मिडिल क्लास फैमिली के पास 10, 15, 20 लाख से सेविंग से ज्यादा नहीं होती है। आप लोगों के पास हो तो मिडिल क्लास मत रहना, टैक्स वैक्स भरने लग जाना। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा, आई शुड डू समथिंग एल्स। 2-2.5 साल प्रिपरेशन करी कैट जीमेट की, बड़े कॉलेजों में एडमिशन नहीं हुआ। 89, 89, 90, 92 परसेंटाइल आए, नहीं हुआ भैया आईएम्स में, जो बड़े कॉलेज में नहीं हुआ। फिर प्राइवेट कॉलेज जो 25 लाख फीस, मैंने कहा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्ट काम नहीं आएगा। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि मेरी दोस्ती मेरे से 5-7 साल बड़े उम्रदराज लोगों से रही, तो इंटरनेट का बहुत फायदा चला। 14-13 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं इंटरनेट में काफी लोगों से फ्रेंडशिप करी, लिंक्डइन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो मैं आई एम रांची, आई एम अहमदाबाद के लोगों से, बच्चों से बात करता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। बोले कुछ नहीं भाई, इतनी सारी फीस है, 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी है, इतना ईएमआई में चले जाता है, बेंगलोर हैदराबाद में रहते तो फ्लैट में चले जाता है, ये में चले जाता। तो मैंने बचता क्या तुझे? बोले कुछ नहीं। तो मैंने मैं 20-22 लगा के मुझे कुछ बच नहीं रहा है, तो मतलब क्या? तो वहां से बहुत ज्यादा समझदारी है। तो मैंने बोला कि अब एमबीए नहीं करेंगे, एमबीए नहीं करना भाई। तो मैं भारत घूमना चालू कर दिया। मैं ट्रकों में, बसों में हाथ देके मैं घूमा, हैदराबाद गया, चेन्नई गया, गुड़गांव गया, दिल्ली गया, बिल्कुल कम पैसे में। आखिरी में पहुंच गया गुजरात, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में पहुंचा, एक फेसबुक फ्रेंड बना, उसकी गाड़ी ले ली पल्सार, पूरा अहमदाबाद ढूंढा तो समझ आया कि व्यापारी लोग हैं भैया, तो व्यापारी व्यापार है। 1.5 महीने अहमदाबाद घूमने के बाद मैंने कहा अब तो कुछ कमाना पड़ेगा ना, कब तक पैसा खर्च करूंगा। आई स्टार्टेड वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स। मैंने वेटर की नौकरी चालू करी अहमदाबाद के मैकडॉनल्ड्स में। मैंने 6 महीने वेटर की नौकरी करी। जो लोग आप बर्गर फ्राइज छोड़ देते हो ना ट्रे, वो उठाने का मेरा काम होता था। पर मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी। सबसे पहले तो अपनी शर्म छोड़ी, कि हम लोगों का होता है ना, युवा की ज्यादा पढ़ लिख लेता है, अच्छे जूते पहन लेता है, एसी में बैठ जाता है, तो उसको काम करने में शर्म आती है।
तो सबसे पहले शर्म को छोड़ा और कर्म को पकड़ा। अगर इस देश की तरक्की को हमको करना है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, तो छोड़ना पड़ेगी शर्म, अपनाना पड़ेगा कर्म, धन्यवाद देना पड़ेगा धर्म। कर्म धर्म को जोड़ना पड़ेगा और शर्म को छोड़ना पड़ेगा। ये सिद्धांत है भारत की तरक्की का, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये हमको नहीं सिखाया गया। धर्म बोले, धर्म की बातें करोगे तो बुरा मान जाएंगे लोग। कर्म करना सिखाया नहीं, क्योंकि जो बहुत बड़ी तरक्की वाले लोग हैं ना, जैसे वेस्टर्न की बात करी इन्होंने, पश्चिमी देशों की बात करी, उन्होंने बहुत बड़े षड्यंत्र रचे इस देश को तरक्की ना होने के। युवाओं को इंटरनेट पे लगा दिया, धर्म से हटा दिया, माँ बाप की सेवा हटा दी, समाज सेवा हटा दी, मतलब सारे संस्कार, संयम, सरलता जो भारत की संस्कृति है उसी से उसको विच्छेद कर रहे हैं, नींव पर हमला किया जा रहा है। तो वो हुआ, मैंने 6 महीने वेटर की नौकरी करी, फिर सोचा आप क्या करूं, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो आपको काम तो करना है। मन का कर लो कि बिना मन का कर लो, काम तो करना ही है। तो मैंने सोचा कि चाय का ठेला चालू करते हैं। तो जैसे ही मेरे को मन में आया कि चाय का ठेला चालू करते, मैंने सबसे पहली चीज क्या करी, एक नियरेस्ट 200 मीटर पे बर्तन की दुकान थी, वहां पे गया, चाय छन्नी ली, तपेली ली, और वो अदरक कूटने का नहीं आता है वो ले लिया। तो आपके भी मन में कोई ख्याल आए, अगर बिल्डिंग बनाना है, इमारत बनाना है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाना है, तो एक ज्यादा कुछ तो एक कुर्सी तो आज खरीद लेना, आज की 4 ईंटें लाके रख लेना। अगर आपके भी अंदर कोई व्यापार का है, कुछ करना है, आपको टीचर बनना है, आपको और ग्रोथ करनी है, और पैसा कमाना है, और धर्म के साथ जुड़ना है, आज की 4 ईंटें लाके रख देना। अगर उस दिन मैं तपेली नहीं लाता, उस दिन चाय छन्नी नहीं लाता, तो आज आपके सामने बातें नहीं कर रहा होता मैं। तो मैं इसको बोलता हूं कि ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बहुत बड़ा सोचो, पर अभी चालू करो। हाथी खाना है, हाथी खा सकता है कोई यहां पे? मैं खा सकता हूं। मैं 5000 टुकड़ों में पहले हाथी को काटूंगा, एक एक टुकड़ा रोज खाऊंगा। जल्दी किसको है? आज के युवाओं को हाथी भी खाना और अभी हाल ही खाना और अभी पचाना है। Am I right? तो मैंने आज चालू कर दिया। खुद ने 2.5 साल रोड पे चाय का ठेला चलाया, खुद ने, बिना किसी शर्म के। रिश्तेदार दोस्त मजाक उड़ाते थे, बोले बहुत ज्ञानी था, इसको तो बहुत ज्ञान था, अंग्रेजी आती थी, ये आता था, चाय का ठेला चला रहा है। आज 1200 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार हम लोग दे रहे हैं, MBA चावला परिवार। ये उस दिन कर रहा होता, आज नहीं होता। 200 से ज्यादा आउटलेट पूरे भारत में है और 100 करोड़ का टर्नओवर अभी क्रॉस करने वाले। ये हमें नहीं पता था जब चाय का ठेला चालू कर रहे थे। और आज सिर्फ चाय के व्यापार में नहीं, हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसमें 6 व्यापार हम लोग करते हैं। अरे जिसको चाय बेचते आ गई वो कुछ भी बेच देगा। तुम शुरू तो करो, तुमको शुरू दिन से हेलीकॉप्टर बनाना है ऐसा थोड़ी है। आज पंचर तो जोड़ो हेलीकॉप्टर के पहिए की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, ये आपके बच्चों के लिए भाषण है जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्योंकि शायद मेरी बातें आपके बच्चों के इसमें ना उतरे, पर आप शायद उतार सको। 2.5 साल रोड पे चाय का ठेला चलाया। कोई मेरे चाय के ठेले पे क्यों आएगा? कोई 4 सिंह तो थे नहीं मेरे। तो मैं ऐसे ही चाय सर्व करता था। ये आपने फोटो बहुत अच्छा यूज किया, ट्रे, टिश्यू पेपर, इसके साथ में चाय सर्व करता था। तो ऐसे ही SG हाईवे करके अहमदाबाद में जगह है, तो सर वहां पे हाईवे पे कारें लगी होती है। मेरा चाय का ठेला यहां होता था, तो कारों में कपल्स, फैमिली बैठी रहती थी, AC में चालू रहता, तो मैं नॉक करता था उनकी कार, तो कांच नीचे आता था। हाय, माय नेम इज प्रफुल्ल बुल्लोरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। बोले भाई चाय बेचने वाला ऐसी पिचिंग कर रहा है। तो बोले ला भाई तुम्हारी चाय। तो यहां क्या सीख करी कि दुनिया अगर आपके पास नहीं आ रही तो आप दुनिया के पास चले जाओ। किसी को तो आना जाना पड़ेगा ना। वो भैया ने, वो मासी ने ब्याह में नहीं बुलाया तो बिना पत्रिका के चले जाओ। भाई कोई आपको हाथ नहीं मिला रहे तो आप हाथ मिला दो। ये लोग क्या हलचल दादा जयराम जी की, हाथ तो मिलाना पड़ेगा ना, हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हमने शर्म आती है हमको, ईगो। तो मैं गया, नॉक किया। ऐसे दिन शुरू दिन 5 चाय बेची, अगले दिन 10 चाय बेची, 20 चाय बेची। मैं तारीफ करता था कि आपकी साड़ी बड़ी खूबसूरत। भले ही नहीं है तो क्या करेंगे, आप भगवान हो, ठीक है भगवान हो आप। लोगों को चाहिए महत्वता दे दो, लोगों को चाहिए इंपोर्टेंस दे दो। रोटरी क्लब का भी कार्यक्रम है, किसी का दादा का नाम ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है भाई तेरा नाम ऊपर होता होगा नहीं है,
मेरा नाम नहीं लिखा रोटरी क्लब, मेरे को इज्जत नहीं दी, मेरे को मान नहीं दिया, मेरे को सम्मान नहीं दिया। आने वाले समय में चौराहे पे 500 रुपए किलो में मान सम्मान बिकेगा। इतने भूखे हो चुके हैं मान सम्मान के। Am I right or wrong? तो अगली बार कोई काम करो तो मान सम्मान के चक्कर में मत रहना, क्योंकि लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे जिंदगी में। तो शर्म छोड़नी है, कर्म और धर्म को अपनाना। राइट? 2.5 साल रोड पे चाय का ठेला चलाया, कई सारी इवेंट्स करे, शादियों में चाय में शादी जैन और मारवाड़ी लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शादियों में। तो मैंने कहा यार मैं चाय बना रहा हूं, तो इनको पिच करते, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाया, मैंने कहा मेरे आपकी शादी में चाय बनाऊंगा। तो आई स्टार्टेड मेकिंग चाय इन वेडिंग्स। पहली चाय मेरे को पता है 2017 में मैंने बनाई थी, 15,000 रुपए मिले थे। एक समय था जब मैंने 2 साल पहले चाय बची छोड़ी, 5 लाख रुपए मैंने शादियों में चार्ज किया चाय बनाने का आपकी शादी में। 15,000 रुपए से चाय का ठेला चालू किया था। आज 25 लाख रुपए में हमारी फ्रेंचाइजी बिकती, 200 से ज्यादा आउटलेट है, 100 करोड़ का टर्नओवर टच कर देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान। शुरुआत की बात नहीं है, शुरू दिन से परफेक्शन चाहिए। इतने लोगों को हम व्यापार दे रहे हैं। मेरा टॉपिक था कि शिक्षा का क्या जरूरत है भाई सफलता में। शिक्षा का जरूरत बहुत है, पर सिर्फ शिक्षा का ठेका स्कूल और कॉलेज वालों ने नहीं ले रखा, ये चीज समझो। शिक्षा सफलता का सूत्र है, शिक्षा सफलता का एक पार्ट है, पर पूरा पिक्चर नहीं 100%। मैं राइट हो रहा हूं? हर जगह से सीखा जा सकता है। हमें बता दिया कि ये किताब से सीख लो, ये यूट्यूब वीडियो सीख लो, ऐसा नहीं है। जिंदगी आप जो जीते हो ना, ये स्पॉन्ज है। कोई कपड़े कैसे पहनता है ये भी तो सीख सकते हो, कोई हाथ कैसे मिलाता है ये भी तो सीख सकते हो, किसी की हेयर स्टाइल कैसी वो तो सीख लो, कोई लड़की स्माइल कैसे करती वो सीख लो, कोई दादा किसी को प्यार कैसे देते, सम्मान कैसे देते, जो कोई 4 लोग आते तो बात कैसे करते, ये भी तो शिक्षा है। ये क्यों नहीं शिक्षा को हम समझते हैं? कोई बड़ा आ जाए तो उसके पैर छूना, ये तो संस्कार है ना हमारा। ये थोड़ी कोई शिक्षा का पात्र हो सकता है, ये तो संस्कार है, ये तो जन्म से आता है। आजकल मैं लोगों के पैर छूता तो बोलते बेटा आजकल ये क्या होता, मैंने कहा हमने तो बचपन से किया, कोई नया तो है नहीं हमारे लिए। तो 360 डिग्री शिक्षा को जिस दिन हमने समझने की कोशिश कर ली, आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, कोई भी युवा आपको मिले उसको बोले कि बेटा शुरू कर, आज की 4 ईंटें लाके रख दे। एक अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया, वहां पे वर्ल्ड ट्रेड IMF वाले ये ना रेत गिट्टी मिट्टी भेजते कि टॉयलेट बन जाए आपके यहाँ, रोड बन जाए आपके यहाँ स्कूल बन जाए। तो 4 छोटे से बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, ईंटों का ढेर लगा होता है, लाखों हजारों ईंटें होती है। वो 4-5 ईंटें लाके ऐसा 100, 200, 500 मीटर पे रखते हैं, इकट्ठी करते हैं। तो मेरे जैसा समझदार आदमी जाता है कि बेटा क्या कर रहे हो? बोले हमें मंदिर बनाना है। भाई इधर वाला मंदिर तो बन गया हमारा जयराम जी की, वो चर्च बनाने के लिए बोलते हैं, पर मैं हमेशा हिंदू धर्म का हूं तो मैं मंदिर की बात करता हूँ। बोले हमें मंदिर बनाना है। तो मेरे जैसा आदमी पूछता है कि बेटा एक एक ईंटों से मंदिर कब बनेगा, एक एक ईंटों से आपका मंदिर कब बनेगा? तो वो छोटे छोटे बच्चे जवाब क्या देते हैं? बोले बन जाएगा एक दिन, जल्दी किसको है, आज की तो 4 ईंटें लाके मैंने रख दी ना, जल्दी किसको है? तो ये छोटी छोटी सीखें हमें सीखनी पड़ेगी। आज इंडिया इज द बेस्ट लैंड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग यू कैन डू। मैं अभी 45 दिन अमेरिका में थे, जो वादा ने बात करी वो सही है, बुढ़ापे की बात करी, डल है, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। मैं एक गांव की कहानी बताता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ वहां पे 200 से 250 मेरी उम्र के बच्चे हैं, जो 18 से 25 से 28 है। वो अगर 10-10 हजार रुपए महीने का भी कोई काम करे, नौकरी हो, धंधा हो, सर्विस हो, कंसल्टिंग हो, कुछ भी हो सकता है, एक गांव से 25 लाख रुपए महीने की इकोनॉमी जनरेट हो सकती है। मैं राइट और रॉन्ग? कैलकुलेशन ठीक है ना मेरा? एक गांव से 25 लाख रुपए की इकोनॉमी जनरेट हो सकती है। 6.5 लाख गांव है इस देश में, 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र तो है दोस्तों, पर खुद की पहचान नहीं है। खुद की पहचान नहीं है, कोई उनको पहचानता नहीं है 4 मासी बुआ के अलावा। जिस दिन हमने हमारी वैल्यू समझ ली कि हम भी कुछ देने वाले बने, तो अगर एक गांव 25 लाख की इकोनॉमी जनरेट कर सकता है, तो 4.5 लाख का आप देखोगे तो ये 30-35 ट्रिलियन 2047 तक ज्यादा आराम से हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझने की जरूरत है। दूसरा,
हमें पहले बताया गया कि इंजीनियरिंग बनो, डॉक्टर बनो, एमबीए करो। मैं क्या बोलता हूं भैया, आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे वो आप कर सकते हो। गमछे का बिजनेस चालू कर दो, जूते पॉलिश करना चालू कर दो, हेयर स्टाइल सैलून चालू कर दो, प्रेस करना चालू कर दो, एम आई राइट, स्पीकर का धंधा चालू कर दो, क्योंकि जो बेस्ट होगा वो निकलेगा। दूसरा, हमने क्यों चाय वालों को नीचा छोड़ा, हमने क्यों रिक्शे वालों को इज्जत नहीं दिया, हमने क्यों ये माइक स्पीकर वालों को इज्जत नहीं देते हैं, क्यों ये काम छोटा है? भाई एसी में बैठ के 20,000 में आप खुश हो, अगर मैं धूप में 1 लाख कमा रहा हूं तो मैं बेकार हो गया। ये जो डिफरेंशिएशन हमें सिखाया का सबसे गंदा है। हमें बताया गया कि एसी में बैठ के बेटा 20-25 हजार कमा तो बहुत अच्छा है, सुख है, शांति है, चैन है। पर कोई आदमी रोड पे गैरेज वाला शायद 1.5-2 लाख 2.5 लाख कमा रहा होगा, उसको इज्जत नहीं मिलेगी। We needed to respect everyone। जो रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की है वो रिस्पेक्ट एक सिक्योरिटी गार्ड की भी होना चाहिए। जिस दिन ये हमने समझ लिया, हमारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। छोटी छोटी चीजों पे हम सरकार पे निर्भर है कि सांसद जी आएंगे तो काम होगा, विधायक जी आएंगे तो काम होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो काम होगा। अरे तू भी तो कुछ कर। आईफोन सीरी यूज कर रहे थे दादा, अमेरिकन ने बना दिया, हमने यूज कर लिया, हम खुश हो गए। किसी ने माइक बना दिया, हम चला रहे हैं, ज्ञानबाजी कर रहे हैं, हम खुश हो गए। आप अपने आप से पूछो कि आप क्या बना रहे हो जिससे दुनिया खुश हो रही है। पूछो अपने आप से सवाल। The time has come to build something. The time has come to not just be a customer. The time has come for India to be a creator. The time has come to produce something. It could be anything. Could be anything. नहीं तो भगवान ऊपर हिसाब पूछेगा, क्यों रे तेरे को मैंने 25-50 साल दिए थे, तूने किया क्या? रोटी सब्जी खाई, फोटो खींचा और चला गया। Am I right? हम सबका कर्तव्य है। ये दादा इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी जान दे दी। कोई भगत सिंह जी के पास कोई सेल्फी लेता था? भगत सिंह जी के पास 25-50 करोड़ थे? भगत सिंह सूट पैंट पहनते थे? नहीं थे ना। फिर उन्होंने क्यों जान गंवा दी हमारी आजादी के लिए? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सोसाइटल प्रेशर से। हमें 125 करोड़ लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है आज का। क्या मैं खुद के लिए करूं, क्या अपने परिवार के लिए करूं, फिर क्या समाज के लिए करूं? कोई आपको नहीं बोल रहा है कि उठ के समाज के लिए काम कर लो। अगर आप अपने आप में खड़े होके 10, 15, 25 लोगों को रोजगार देके 2-5 लाख का टैक्स भी भरते हो तो ये देश तरक्की कर रहा है और करता रहेगा। We need to understand this game। और हमें देखना ये भी पड़ेगा कि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। This is the best time for India again and always। सबसे ज्यादा युवा है, एक एक व्यापार, एक एक सर्विस हमने पकड़ ली ना, वी कैन बी द बाप। मैं अमेरिका में था, सैन फ्रांसिस्को में, गूगल में गया था, गूगल में लेक्चर देने गया था, यूट्यूब में गया था, फेसबुक में गया था। इंडियन रेस्टोरेंट्स है उन कंपनियों में, उन कंपनी के अंदर बड़े बड़े इंडियन रेस्टोरेंट्स है, वहां पे पाव भाजी मिलती है। बोले हमें इंडियन टैलेंट अट्रैक्ट करना है तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना उनको, और हमारे इंडियन लोग चटपटा खाने के लिए तो कहीं भी चले जाएंगे। तो कैन यू इमेजिन द पावर, द ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे दादा, विच इज राइट। अरे 2-5 लाख कम मिले पर ये भारत की धरा का भारत पे दे के चले जाते हैं, नहीं तो भगवान हिसाब पूछेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और दूसरी चीज, दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई डिग्री एमबीए की 2 साल में हो रही है। आप इंटरनेट में किताबों से ट्रेवल करके वो 2 साल का ज्ञान शायद 1 महीने में भी ले सकते हो। मैं राइट और रॉन्ग? मैं तो सोच रहा था कि मेरा बच्चा हुआ है, आई एम मैरिड, आई एम 26 एंड आई एम मैरिड। मेरी शादी को 2 साल हुआ और मेरा 7 महीने का बेटा, और आई एम प्राउड हस्बैंड एंड अ प्राउड फादर। तो मुझे परिवार की भी समझ है। आज का युवा थोड़ा 30-32 तक आजादी के चक्कर में शादी ब्याह भी नहीं कर रहे, तो जो जिम्मेदारी मिलने वाली उसको ले लो भैया, खिसका क्यों रहे हो? तो मैं सोच रहा था कि यार ये 1 से 12वीं तक पढ़ेगा, नर्सरी से 12वीं तक पढ़ेगा तो 15-16 साल लग जाएंगे। और जिस हिसाब से इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग आ रही है तो शायद 12 साल की लर्निंग बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो स्पीड बढ़ने लग रही है, डेलीगेशन ऑफ वर्क बढ़ने लग रहा है। एक और गलती व्यापारी लोग करते हैं, हमारे युवा लोग करते हैं, सब कुछ खुद ही करेंगे, हलवाई की तरह।
कि मैं ही गुलाब जामुन बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा, मैं ही दुकान खोलूंगा, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही पैसे गिनूंगा, रात की शटर भी मैं डाउन करूंगा। वी लिटरली नीड टू डेलीगेट द वर्क। जो चीज आपको आती है, अगर आप 100 रुपए पे हो तो 100 रुपए का अगर आपको काम आता है तो 100 रुपए का काम किसी को पास ऑन करो। आप 1000 के ऊपर सोचो। 1000 का काम आता है तो 10,000 पे जाओ। आप इससे दो चीज होगी, आपकी खुद भी ग्रोथ होगी, आप रोजगार भी दोगे। तीसरा, आप ये मत सोचो कि खा जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये टेंशन मत लो। हम बहुत अटैच होते हैं हमारे धंधों से, हमारे कामों से। एम आई राइट और रॉन्ग? ये चीज हमें नहीं करनी है, अटैचमेंट करना ही नहीं है। और आपकी किस्मत का जो होगा ना वो आपको ही मिलेगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता, उस बात की चिंता। एक और चीज, हमें मार्केट को बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ना कंपटीशन नाम की कोई शब्द नहीं है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कई R&D नहीं करती है, वो कुछ करती नहीं। वो पहली फ्लाइट दिल्ली बंबई की आती है उनकी, बोले इंडिया को समझ लो, दुनिया समझ जाओगे। आर यू राइट? दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो अगर इंडिया को पूरी दुनिया समझ रही तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे पास में ही है सब कुछ। हम लोग डिपेंडेंट हो गए कि अमेरिका की जिंदगी अच्छी, यूरोप की जिंदगी अच्छी, बंबई अच्छा, दिल्ली अच्छा। अरे भैया, प्रयागराज में भी अपना इतिहास रच सकते हो आप। एंड ये डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी पड़ेगी, ये अंडरस्टैंडिंग हमें करनी पड़ेगी। दूसरा, एक जो मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स युवाओं में आज की तारीख में देखता हूं, दे ट्राई टू स्किप द प्रोसेस। वो छलांग मारने की कोशिश करते हैं। आज ही पैसा भी आ जाए, आज अच्छी लड़की से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाए, आज अच्छी गाड़ी भी आ जाए। देखो भैया, जो प्रोसेस का समय है ना, वो प्रोसेस में तो लगेगा। जैसे मेरा बच्चा 9 महीने में पैदा हुआ, तो आपका भी होगा ना, टाइम तो लगेगा ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। दूसरा, हमारे देश में सबसे गलत एक चीज सिखाई गई है, जुगाड़ू। जुगाड़ू मेंटेलिटी पे आप तालियां तो बजवा लोगे, पर सच्चाई से कब तक भागोगे? कि चलो आज पैसा नहीं है तो इधर से लेके उधार लेके काम कर लेंगे, आज 4 एम्प्लॉय नहीं है तो एक ही से काम करा लेंगे, मैं 12 की जगह 18 घंटे काम कर लूंगा। ये जुगाड़ू मेंटेलिटी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। हम प्रोसेसेस, रोड्स और बड़ा नक्शा देखना बंद कर दिए। मुझे लोग पूछते कि यार हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ जिंदगी का, जो मैंने समझा है। ये आपकी बॉडी है, ये गर्दन है, गर्दन। कुछ लोग क्या करते हैं, गर्दन से ऊपर के सारे अंगों का यूज करते हैं, दिमाग का, आंखों का, कान का, सुनने का। कुछ लोग सिर्फ गर्दन से नीचे की चीजों का उपयोग करते हैं, हाथ पैर का। बहुत मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। तरक्की मैंने उन्हीं की देखी जिन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। समझ आया? कुछ लोग गर्दन से ऊपर की बहुत मेहनत करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर आलसी होते हैं, सोफे से नहीं उठते। कुछ लोग मजदूरी बहुत करते पर दिमाग नहीं यूज कर सकते। जिसने इसको मिक्स कर दिया, जिसने इसका दूध पानी कर दिया, उसकी चाय बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग्स हमको लेनी पड़ेगी। दूसरा, लोग घबराते हैं अपनी ब्रांड को नाम बनाने से। ये MBA चाय वाला नाम भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने MBA किया, नौकरी नहीं लगी, फिर MBA चाय वाला नाम रख दिया। ऐसा नहीं है। मैं तो MBA हूं भी नहीं, एक दिन MBA कॉलेज नहीं गया। मैं कैट जीमेट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था, तो चाय का ठेला जब चालू किया तो 6 महीने तो कोई नाम ही नहीं था। तो मैंने अपने चाय के ठेले का नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे। मेरा सरनेम है बिल्लोरे। तो मिस्टर बिल्लोरे को लोग बोलते थे बिल्लो रानी, बिलियनर चाय वाला। और बिलोरी कांच, मैग्नीफाई क्लास को हिंदी में बिलोरी कांच बोलते हैं। तो ऐसा लोग मजाक उड़ाते थे। तो मैंने मिस्टर बिल्लोरे के आगे अहमदाबाद लगाया, क्योंकि यहाँ ठेला मैंने अहमदाबाद से चालू किया। तो मिस्टर का M, बिल्लोरे का B और अहमदाबाद का, ऐसे मैंने अपना खुद का MBA चाय वाला बना दिया था। अगर आपके पास गूगल हो तो सर्च करो MBA चाय वाला की इमेजेस में आएगा। कुछ है क्या गूगल आपके पास? आप खुद सर्च करना। और दूसरा, बोले ब्रांड एम्बेसडर, बोले मार्केटिंग कैसे करें? तो मेरा खुद का चेहरा MBA चाय वाला के अंदर लोगो, भैया दूसरा लोगो है। तो आप भी व्यापार चालू करें, आप भी अपनी कोई दुकान चालू करें, तो किसी के भरोसे मत बैठो। आप ही अपनी दुकान के एम्बेसडर हो, अमिताभ बच्चन। आप खुद शाहरुख खान हो अपनी कंपनी के। आप किसी के भरोसे मत बैठो, बिकॉज यू आर द फर्स्ट मार्केटर ऑफ योर कंपनी, यू आर द फर्स्ट चीयरलीडर ऑफ योर कंपनी। कोई ताली नहीं बजाए तो खुद ही ताली बजाना खुद के काम पे। ओ मैंने बहुत अच्छा काम किया, ओ जय राम जी की। व्हाई वी आर सो डिपेंडेंट ऑन एवरीबॉडी? आत्मनिर्भर भारत बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसा कमाओ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि सब चीज पे खुद पे निर्भर हो जाओ। Am I right?
कोई मेरी शादी 40 लोगों में हुई थी, अब पैसा इतना तो बोले 4000 लोग भी कम पड़ते तो 40 में कर ली, टेंशन क्या है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बॉल गेम। और जिंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही है। आज के समय में आपके बच्चों को आप आजादी देना सीखो। आज के समय में आपके बच्चों को रिस्क देखना सीखो। आप उसको कंफर्ट जोन में मत डालो, क्योंकि आप हिंदुस्तानी माँ बाप इसलिए इतने जिंदगी भर संघर्ष करता है कि मेरा बच्चा संघर्ष नहीं कर पाए। एम आई राइट? हिंदुस्तानी माँ बाप इसलिए संघर्ष करता है कि मेरे बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। सबसे बड़ा संघर्ष आपका यही है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर रहे हो। अपने बच्चे अगर 12, 14, 15, 17, 18, 20 के हो, उनको घर से बाहर छोड़ दो, जा कमा अपना 100 रुपया। एम आई राइट? स्टॉप गिविंग देम मनी, स्टॉप गिविंग देम ये खिलौने, आईफोन और ये। वो निर्भर पर नहीं बन रहे हैं, वो आप पे डिपेंडेबल है। उनको बोलो सब्जी का भाव पूछ क्या क्या है, उनको बोले गाड़ी गैरेज में सुधार क्या। ये सब चीजें भी सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी होगी। मैं बोलता हूं कि एंटरप्रेन्योर स्किल इसलिए भी आदमी को सीखनी चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना दे इस दुनिया में। बिजनेस की स्किल इसलिए भी सीखना है कि आपको बिजनेस करना है नहीं करना है, इट्स ओके, पर कोई आपको बेवकूफ बना के ना चले जाए, इसलिए भी धंधा करना चाहिए आप लोगों को। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं तो आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला ले जाएगा, कोई हॉस्पिटल लेके चले जाएगा, कोई स्कूल चले लेके। एम आई राइट और रॉन्ग? कौन कहां आपकी गाड़ी कमाई को लेके जाएगा आपको पता नहीं है। आप कोई सी प्लॉट ले लोगे, कोई सी बिल्डिंग में घर ले लोगे, कितने ही सारे लोगों का पैसा फंसते हुए मैंने देखा है। स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से स्मार्ट हो रही है। दूसरा, अपने बच्चों को अपने साथ ट्रेवल करवाना सीखो। उनको बिना पैसे से ट्रेवल कराना सीखो। 1000 रुपए दो और बोले 5 दिन बाहर रह के आना, वो सीखेगा ओयो में कैसे रहते हैं। आपको बताऊं, मैं पहली बार जब बैंगलोर गया था ना, ट्रक में हाथ देके मैं 17 दिन बिना पैसे से किसी के घर रहा था। मैंने फेसबुक पे चेक इन मारा कि आई एम इन बैंगलोर टुडे, तो 4 लोगों के मैसेज आए कि लेट्स मीट। तो मैंने अच्छी दोस्ती करी, मुझे जवाब है कि 2-3 घंटे ज्ञान दिया, फिर उसके घर ही रुक गया। 3-4 दिन उसके घर रुका, तो उनके यहाँ रुका, तो 4-5 और दोस्त बन गए, तो 2 दिन उसके यहाँ रुका। ऐसे 17 दिन में बिना पैसे से बैंगलोर में रुका। आखिरी दिन पता चला कि अब नहीं हो भैया गाड़ी, अब दाल नहीं गलेगी, अपन वापस आ गए। तो वो जो चीजें सीखी ना, वो कोई यूनिवर्सिटी, कोई आईएम या कोई आईआईटी नहीं सिखा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये शिक्षा का संसार है, ये दुनिया है। और आपको 360 डिग्री सोचना पड़ेगा, आपको स्पंज बनना पड़ेगा, सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है। अभी हम इंटरनेशनल भी एक्सपांड कर रहे हैं। चाय पत्ती भी हमारी लॉन्च हो गई, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हम लोग पिला रहे हैं लोगों को। बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर मैं सर की स्पीच सुनने के बाद तो मैं ये सब व्यापार, धन दौलत सब छोड़ के 2-4-6 महीने के बाद इस देश का होने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है इस देश का ही होने में फायदा है। क्योंकि मुझे पता है ना, बहुत दिक्कतें हैं। मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, 20-22 कंट्री घूम रहा हूँ, पूरा भारत घूम चुका हूँ। मेरे 4 धाम हो गए, मेरा 4 धाम हो चुका है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका सब हो चुका है। 10 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। 2 ज्योतिर्लिंग और बचे हैं, श्रीशैलम और भीमा शंकर। अभी मैं जा रहा हूँ इस हफ्ते। तो मैंने धर्म, कर्म और नियत सब सीख लिया। मैं देश का होना चाहता हूँ, इस देश का होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुख देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर गांव, छोटे छोटे कस्बों से आदमी कुछ न कुछ करे, अपना पैसा कमाए, अपनी पहला आईफोन खरीदे, अपनी पहली कार खरीदे। वो किसी के भरोसे ना बैठे, किसी के सामने ना झुके। वो आईफोन उसको लेना है, पर वो बेचारा, उसकी आलसी की चादर उसको नहीं लेने दे रही है। वो किसी बड़े आदमी के घर जाता है, उसको घबराहट सी होती है, वो मायूस सा समझता है। कहीं 5 स्टार होटल में जाता है तो ऑर्डर नहीं कर पाता है। ये जो छोटे मोटे दुख है, ये जो अभी एक फ्रेंड का फोन आया मेरे, जी सर, हाँ जी सर, ऐसा झुक के बात कर रहा था। Why are you, मतलब क्यों झुक रहे हो आप किसी के सामने यार? आप अपने आप में प्राइम मिनिस्टर हो यार। Why are you leaning on someone? तो ये चीजों की समझने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आई कैन आंसर, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।